हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। और इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि चैनल पर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेकर क्लासेस हो रही हैं। और नए क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन, डे ऑफ द डे का टॉपिक, हिस्ट्री टुडे वगैरह नए सेक्शन ऐड कर दिए जा चुके हैं, ताकि आप लोग अपना प्रिपरेशन और भी अच्छा कर सकें। तो इसीलिए चैनल को लगातार देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। जेएम ट्यूट्स आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, ताकि आप अपना एग्जाम अच्छा कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी के करंट अफेयर सेशन को, जिसमें शानदार क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी के कारण कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा कराने की घोषणा की है। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस महामारी से अगर कोई पत्रकार इफेक्ट हो जाते हैं तो उनके परिवार को कितने लाख रुपए का बीमा मिलेगा। और वो घोषणा किसने की है? असम सरकार ने की है, और वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ये घोषित किया गया है। तो ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। आपको पता है वर्तमान में असम के 7 कोरोना केसेस हैं, और इसी को प्राइमरी स्टेज में ध्यान में रखते हुए सरकार ने काफ़ी बड़ा कदम उठाया है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 50 लाख रुपए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो इसके नोट्स दिए गए हैं, आप चाहें तो इसका पूरा डिटेल्स पढ़ लें और इसका प्रॉपर नोट्स बना लें, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो आपके एग्जाम में मिस ना हो। तो चलिए आगे चलेंगे, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आज कवर करेंगे क्वेश्चंस को। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों को खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। जी बिल्कुल, उमर अकमल को अब प्रतिबंध लगा दिया है क्रिकेट के सभी प्रारूपों को खेलने पर। और कितने साल का ये प्रतिबंध लगाया गया है आपको ये बताना, ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो प्रतिबंध है वो भ्रष्टाचार के आरोप में लगा है। काफ़ी बड़ा आरोप होता है भ्रष्टाचार का आरोप, और इसके कारण प्रतिबंध लगना तो जरूरी हो ही जाता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 3 साल इज द राइट आंसर। 3 साल के लिए उमर अकमल को अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये इसके नोट्स हैं, आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से पॉइंट करके सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वाले को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल, नाबालिग अगर रहते हुए कोई अपराध कर दिया जाता है तो उसको मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। और किस देश के मानवाधिकार आयोग ने ये बताया है या इसका डिक्लेरेशन किया है? सही आंसर बताइएगा, ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हालांकि देश का ये उठाया गया अच्छा कदम है। तो सही आंसर क्या है? बिल्कुल, सऊदी अरबिया इज द राइट आंसर। सऊदी अरब, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपको पता है कि सऊदी अरब लगातार अपने कानूनों में काफ़ी बदलाव कर रहा है। विगत कुछ सालों में सऊदी अरब ने काफ़ी इतिहास के पन्नों पर अपने बदलावों को चिन्हित कर दिया है। इतने बड़े बड़े बदलाव किए हैं, जैसे महिलाओं को कार ड्राइविंग की छूट देना, उनको जो कहते हैं ना कि वहाँ की महिलाएं जिस प्रकार से पर्दे में रहा करती है, पर्दे से बाहर निकलने की छूट देना, और तरह तरह की छूट देने के अलावा भी बहुत नए नए एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना, बहुत तरह की बातें वहाँ पे हुई हैं। तो इसके कारण वहाँ के सरकार को काफ़ी तारीफ मिलना चाहिए, और ये एक अच्छा कदम है, ऐसा होना भी चाहिए। तो ये इसके डिटेल्स हैं, आप चाहें तो इसका प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं, ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है? बिल्कुल, म्यूचुअल फंड के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए नकदी की घोषणा की है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 50,000 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी रकम होती है। तो चलिए इसके थोड़ी डिटेल्स को देख लेते हैं। भारत से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उसका डिटेल्स देखना जरूरी हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा
कि आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है। आरबीआई ने कहा है कि वह कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे उसे उठाएगा। गौरतलब है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड द्वारा 6 डेट फंड स्कीम बंद किए जाने के बाद आरबीआई ने यह कदम उठाया है। अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम है और काफ़ी सराहनीय कदम है, और ऐसे कदम सरकार द्वारा जब उठाए जाते हैं तो उसकी सराहना करनी जरूरी हो जाती है। और स्पेशल लिक्विडिटी एंड एमएफ के तहत आरबीआई स्कीम रेपो रेट का 90 दिन की अवधि का एक रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, काफी रिपीटेडली पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है कि कोविड-19 से होने वाले मौत पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक राशि सहायता के रूप में दी जाएगी? बिल्कुल, किस राज्य ने घोषणा किया? इससे पहले मैंने आपको बताया कि असम सरकार 50 लाख रुपए की राशि देने जा रही है बीमा के तौर पर, वो भी कोरोना वायरस के पत्रकारों के परिवारों को। तो अब आपको ये बताना है कि 15 लाख रुपए कौन सी सरकार दे रही है। ऑप्शन आपको दिए गए। तो सही आंसर क्या है? जी हाँ, ऑप्शन ए उड़ीसा इज द राइट आंसर। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक ने घोषणा की है। उनको पता है कि किस प्रकार से अपने राज्य के जो सिस्टम है उसको मैनेज किया जा सकता है। और गौरतलब है कि आप अपडेट तभी रह सकते हो जब आपके मीडिया, आसपास के जो मीडिया कर्मी हैं वो आपकी सहायता में तत्पर रहें। एक्चुअल रिपोर्ट जब तक आपके पास नहीं आएगी आप कोरोना को लेकर जागरूक नहीं हो सकते हो। तो ये एक अच्छा कदम है सरकार द्वारा, और ऐसा कदम उठाने भी चाहिए। तो चलिए, इसके डिटेल्स को दे दिया गया है, आप चाहे तो इसका प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर चलेंगे, वहाँ और भी स्पेशल क्वेश्चंस हैं। इससे पहले चलते हैं आज के मोटिवेशनल क्विट की ओर। काफ़ी शानदार क्विट है, ध्यान दीजिएगा कि जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिल सकता। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार मोटिवेशनल क्विट था। तो काफ़ी अच्छा था, आप इसे चाहें तो अपने लाइफ में, ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंचा है? जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में अब भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर अपडेट और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें। तो सही आंसर बताइएगा। बिल्कुल, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा इज द राइट आंसर। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने अपनी पोजीशन में इतना सुधार किया है, और ये वर्तमान सरकार के द्वारा सैन्य खर्चों में किए जाने वाले इजाफे के कारण हुआ है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका पिछले कई सालों से अपने पहले स्थान को बनाए हुए हैं और चाइना दूसरे स्थान पर है, और एशिया के 2 कंट्री पहली बार लगातार टॉप 3 में आए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे इसका डिटेल्स है। अगर कुछ मैंने छोड़ दिया है तो यहाँ से वो आप कवर कर लीजिए। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले सभी बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? जी बिल्कुल, युद्धाभ्यास जो होने वाला था, हवाई युद्धाभ्यास जो होने वाला था पिच ब्लैक, उसको रद्द कर दिया गया है। और किस देश में इसे रद्द किया गया आपको ये बताना। ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, सही आंसर बताइएगा। कोविड-19 महामारी के कारण इस युद्धाभ्यास को बंद कर दिया गया है। तो सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन डी, रसिया यानी रूस इज द राइट आंसर। रूस ने कोविड-19 के सीरियसनेस को देखते हुए ऐसा कदम उठाया। तो चलिए इसके डिटेल्स को देख लीजिए। बिल्कुल, क्या कह रहा है देखिए कि यह अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था, और अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है, और इसकी शुरुआत वर्ष 1981 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रॉयल ब्लैक की शुरुआत कब की गई थी?
सॉरी पिच ब्लैक नाम है इसका। पिच ब्लैक की शुरुआत 1981 1981 में की गई थी, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे OECD कहते हैं, में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? OECD का अगला दूत किसे नियुक्त किया है? तो सही आंसर क्या है जी? बिल्कुल ऑप्शन बी, मनीष सिंह इज द राइट आंसर। मनीष सिंह को इसका भारतीय दूत नियुक्त किया गया है, सॉरी अगला दूत नियुक्त किया गया है, और ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? जी बिल्कुल, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 3.6% से आर्थिक विकास को घटा दिया है, और घटा के कितने फीसदी कर दिया आपको ये बताना। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन सी 1.9 यानी 1.9% हो गया है आर्थिक विकास दर। तो चलिए इसका डिटेल्स दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं तो आपके मिस ना हो। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? जी बिल्कुल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां प्रोवाइड की गई है और 50,000 दस्ताने दिए गए हैं। तो बांग्लादेश को ये सहायता दी गई है, और किस देश के द्वारा दिया गया है आपको ये बताना है। सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल पहले ऑप्शन देख लीजिए और सही आंसर बताइए इसका। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, भारत इज द राइट आंसर। भारत द्वारा ये किया गया है। तो चलिए इसके डिटेल्स को देख लीजिए। जी हाँ, बांग्लादेश में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 5,000 मामले नए आए हैं, ठीक है, और 140 लोगों की मौत भी हो गई है। भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने बांग्लादेश की मेडिकल सहायता की दूसरी खेप भेजी जाने के मौके पर भारत बांग्लादेश के संबंधों को महत्व को रेखांकित करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र किया, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रीवा गांगुली दास ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने सहित चिकित्सा सामग्री बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक को सौंपे हैं। बिल्कुल, रीवा गांगुली द्वारा जाहिद मलिक को ये सारी चीज़ें सौंपी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेशन कैसा आया? अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर लगातार बने रहें, लगातार क्लासेस को देखते रहें। जो लोग क्लासेस पुरानी नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाएँ, सारी वीडियो है, सारी वीडियो को देख डालें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ, बहुत ही शानदार सेशन के साथ। और कुछ ही देर में हमारे चैनल का जो रूटीन है कि पढ़ाई कैसा होता है चैनल में, क्या रूटीन हम लोग फॉलो करते हैं और क्या स्ट्रेटेजी है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर एक वीडियो मैं देने जा रहा हूँ। कुछ देर में आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।